हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने चैनल में नए ब्लॉग के साथ स्वागत करती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल गांव, जहाँ गांव है हमारा, वहाँ जा रही हूँ अपने कुल देवता का पूजा करने के लिए। और अभी चल रहा है बच्चों का छुट्टी, तो मैं सोची कि क्यों ना अपने ससुराल का जो गांव है वहाँ जाया जाए। तो अम्मा बोली कि मुझे अपनी बहन के घर भी जाना है, तो हम बोले कि कोई बात नहीं, आप भी चलिए हमारे साथ। तो पहले ससुराल गांव जाएंगे। हमारी सासू माँ जो है वो शहर में रहती हैं, और उसके बाद गांव जाएंगे, फिर वहाँ से उनकी बहन के यहाँ जाएंगे। तो ये हम लोग जा रहे हैं अपना गांव, जहाँ पे भैंसा गाड़ी, खेत खलिहान खलिहान और धान का खरी, ये सब दिखाई दे रहा है। और हम लोग अपने गांव की तरफ मुड़ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत दिनों तक आप अगर शहर में रहें तो गांव का जो दृश्य है वो बहुत ही मोहक लगता है। और अभी क्या है कि सभी तरफ धान मिसाई चल रहा है, और खेतों में जो रबी फसल है वो भी लगा हुआ है कहीं कहीं पे, वो सब दिखाई दे रहा है। और ये है हमारे गांव का रास्ता, बहुत ही प्यारा रास्ता। मैं क्या बताऊं, मेरे को तो देख के ऐसे लगा कि कुछ दिनों के लिए गांव में ज़रूर रहना चाहिए। जैसे कि गोबर से छेना हम लोग बोलते हैं, जिसको उपला कहा जाता है, वो बना हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे कचरा फेंका जाता है उसको देखिएगा, घुरुआ, वो सब हमारे शहरों में कहाँ देखने को मिलेगा। और ये है बहुत सारी गैया जो चरने जा रही हैं, और साथ में कुछ बकरियां भी दिख रही हैं। अब हम लोग अपने जो गांव है वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। वहाँ कुल देवता का पूजा करेंगे, और बड़ी माँ जो रहती हैं हमारी, उनसे मिलेंगे, और दादाजी मतलब बड़े पापा से मिलेंगे। तो देखिए कितनी सारी गैया हैं, जिसको जो यादव जो हमारी तरफ चराने जाते हैं वो लोग ले जा रहे हैं। तो मेरा बेटा वहाँ पे वीडियो बना रहा है और बहुत मज़ा भी ले रहा है। मैं तो साइलेंट कर दी हूँ आवाज़ को, अभी तो एडिट करके डाल रही हूँ अपना आवाज़, क्योंकि काफ़ी गैया बछरू का आवाज़ भी बहुत तेज़ था, गैया बछड़े का। और कुछ कुछ ना हमारी क्षेत्रीय बोली, बछरू वगैरह बोल दी, ये क्षेत्रीय बोली है, ये मतलब छत्तीसगढ़ी बोली। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, क्योंकि यही होता है जब गैया वापस आती है शाम के समय, तो उसका जो पैर का धूल उड़ता है वो गोधूली बेला होता है, और सुबह जो होता है वो भी बहुत सुंदर समय होता है। और ये पहुंच गए हम अपने गांव, जहाँ पे हमारे एक पांडे परिवार के ही लड़का जो शहीद हुआ था, उसके नाम से ये गेट बना हुआ है। 2010 में वो शहीद हुए थे। और ये हमारे गांव का तालाब, मैं बाद में तालाब को भी दिखाऊंगी। और एक खलिहान में धान की खरही जो है वो बहुत अब कम दिखाई देती है, क्योंकि गांव में भी आजकल थ्रेसर से ही मिसवा देते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे को याद अभी नहीं आ रहा है, कुछ बोलते हैं जिससे मिसाई होता है। और ये हम पहुंच गए अपने गांव। ये है हमारे गांव का खाना देवता का मंदिर, और बड़ी माँ के पास जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी गाड़ी आगे जा रही है, और ये हम पहुंच गए बड़ी माँ के घर, जो अम्मा की जेठानी है, मतलब मेरी बड़ी सास, उनके घर पहुंच गए हम लोग। पापा आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग। और ये है बड़ी माँ, और अम्मा मेरी जो सासू माँ है अपनी जेठानी का पैर छू रही हैं, इनका घर। और ये है उनके नाती का झूला, जो साथ में तखतपुर में ही रहते हैं उन लोग, अपने गांव में कम रहते हैं। और ये हम पहुंच गए खाड़ा देवता का मंदिर। और ये खाड़ा देवता जो है ना, वो तलवार के प्रतीक के रूप में है। और ये हमारा वंश वृक्ष है, पांडे परिवार का वंश वृक्ष, जिसमें हमारा मानस का भी नाम लिखा हुआ है। तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही वीडियो बना रहा है। और यहाँ पे हम लोग पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से जाने की इच्छा थी। कुल देवता को बीच बीच में पूजन करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे कुल की रक्षा करते हैं, घर में शांति लाते हैं। और ये पूरे काफ़ी बड़ा है वृक्ष। और अभी 2-4 बच्चे अभी उसमें हम जान रहे हैं, ऐड नहीं हो पाया है नाम, बाद में होगा। गोत्र पराशर, वेद यजुर्वेद, वेद धनुर्वेद, शाखा मंदाकिनी सूत्र खाते हैं। जैसा हम नहीं बताएं, प्रभव पराशर शक्ति वशिष्ठ शिक्षा दाहिनी।
और ये गांव से बाहर हम लोग आ गए। दादाजी जो बड़े पापा हैं वो भी अपने खेत के जो धान का मिसाई और गेहूं लगाने का जो प्रक्रिया चल रहा है, खेत का जुताई, तो वो काफ़ी दिनों से भी इस घर में है। और यहाँ बहुत कम रहना होता है, इसलिए टूटा फूटा सा दिख रहा है। पहले बड़ी माँ यहीं रहा करती थी, बड़ी माँ दादाजी, लेकिन अभी गाँव की बस्ती वाले घर में रह रहे हैं। तो ये हैं दादाजी, और काफ़ी आराम के साथ बैठे बैठे काम करवाते रहते हैं, नौकर काम करते रहते हैं। और यहाँ पे हमारा अभी जो है ना, वेट मशीन में वज़न करवाऊंगा बोले तो सबके सब यहाँ पे पहुँच गए, वेट मशीन चालू करके अपना अपना वेट करवाने के लिए। यहाँ पे दादाजी और मेरे ससुर जो हैं वो देख रहे हैं, पति देव भी खड़े हैं। तो मैं भी आ गई यहाँ पे देखने के लिए कि इसको कैसे चालू किया जाता है। और सब ने अपना अपना वेट कराया। तो दादाजी का ही वेट ज़्यादा रहा, और दादाजी बता रहे हैं कि मैं 15 दिन से घर नहीं गया हूँ, मैं यहाँ खाना बनाता हूँ। तो बस यहाँ देख रहे थे हम लोग कि सच में दादाजी बना लेते हैं। दादाजी बनाते नहीं हैं, उनके नौकर का खाना बनाने की जगह ये। तो मेरा बेटा बोल रहा है कि आप समोसा बनाया कीजिए, दाल चावल नहीं। और ये है उस घर, मतलब जो ट्यूबवेल के किनारे किनारे बिही का पेड़ लगा हुआ है वो सब। और यहाँ पे मेरे ससुर ट्रैक्टर चलाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अपनी नाती नतनी को थोड़ा सा ट्रैक्टर का सैर करा दूं। एक ट्रैक्टर चल ही रहा है दादाजी का खेत में, और दूसरा ट्रैक्टर खुद अपना चलाने के लिए भिड़ गया। क्योंकि दादा मेरे पास ससुर जी हैं जो, वो ट्रैक्टर काफ़ी दिनों तक चलाए हैं अपना ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर इन्हीं का है, मेरे ससुर जी का है, तो काफ़ी दिनों तक चलाए हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग आए हैं अपने मेन गांव, मूल गांव, जहां हमारा जो कुल देवता का मंदिर है, वहां मैं दर्शन करने आई हुई थी, खाना देवता। और वहां बड़ी माँ से मिलने के बाद यहाँ मतलब बड़े पापा से मिलने आए हैं, जिसको हम लोग दादाजी बोलते हैं। तो बड़ी माँ गांव के जो बस्ती में वाला घर में रहती हैं, और दादाजी ये ट्यूबवेल वाले घर में रहते हैं। अभी वर्तमान में इनके का है, धान वान मिसाई चल रही है। तो हम लोग बस यहाँ देखने चले आए। और मेरे ससुर जी जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रैक्टर ऐसे खड़ा है, ये मेरे ससुर जी चला रहे हैं ट्रैक्टर। मैं इस ट्यूबवेल वाला घर में बहुत दिनों में बाद आई हूँ, लगभग 10 साल बाद आई हूँ। गाँव में तो आती थी, पिछले साल जब दादी ख़त्म हुई थी तो यहीं मैं कार्यक्रम हुआ था तो हम लोग आए थे। और अभी ये ट्यूबवेल वाला घर है, दिखाती हूँ मेरा बेटा कैसे खुश है। चार्ज तो होएगा मीठी अभी। बड़ी माँ से मिलने के बाद दादाजी से मिलने आए। और दादाजी यहाँ भी अपने खेतों के बीच में हैं, जिसको ट्यूबवेल का नाम रखा गया है इस घर को। और अपना ट्रैक्टर भी खड़ा है, और एक शायद मेरे ख्याल से किराए का ट्रैक्टर है जिससे चल रहा है। और यहाँ से जाएंगे हम लोग अपनी बड़ी सास के घर, मतलब मेरी सासू माँ की बहन के यहाँ जा रहे हैं। उस बीच में कहीं कहीं पे और भी जाएंगे, तो मैं आप लोगों को जितना भी हो सकेगा मैं दिखाऊंगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद शहर से गांव आना, और गांव में खेतों और खलिहानों के बीच में साफ मिसाई जो हो रहा है वो सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ये सब। और अभी दादाजी हमारे आ रहे हैं यहाँ पे, मैं चेयर में बैठी उठ जाती हूँ।
अब दादाजी से मिलने के बाद हम लोग को आगे जाना है, तो दादाजी बता रहे हैं कि रोड आगे कैसा है करके। और यहाँ मेरे ससुर जी और यहाँ मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि रोड आगे कैसा है करके। और आगे बड़ी अम्मा जो है ना उतरी नहीं, क्योंकि वो बहू हैं और दादाजी जेठ हैं, तो मैं क्या करने जाऊंगी करके हम अपना गाड़ी में ही वो बैठी हैं। और हमारा अभी घूम घूम के देख रहा है, ट्रैक्टर का सामान वगैरह रखा है, कैच व्हील, हल। और हम आगे चले, अब जाना है हम लोगों को। तो बस आगे निकल गई हमारी गाड़ी विजयपुर किला के लिए। और उसके आगे फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।